देखो, अच्छे कॉलेजेस के बारे में तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, राइट? बट हम लोगों को मेन डाउट आता है अंडररेटेड कॉलेजेस में, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं उन कॉलेजेस की जिनके लो कट ऑफ्स जाते हैं, और फिर लास्ट में हम बात करने वाले हैं इवनिंग कॉलेजेस के बारे में। बट वहाँ हमारी वीडियो एंड नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे जिनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो मैं तुम्हें आज पूरा सॉर्ट करके ही भेजूंगी। स्टे विद मी, ठीक है? एंड तक देखना, बिकॉज इट्स गोना बी द बेस्ट वीडियो यू गोना वॉच ऑन दिस टॉपिक। ओके गाइज, मेरा लैपटॉप यहाँ पे है। लेट्स स्टार्ट विद द अंडररेटेड कॉलेज की सीरीज, ठीक है? फर्स्ट इज दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज। ये एक कोएड कॉलेज है और इसको मोस्टली हम मानते हैं अच्छा फॉर साइंस कोर्सेज। सेकेंड कॉलेज इज शहीद भगत सिंह। ये कॉलेज को बहुत अच्छा मानते हैं यूजुअली, बट इट्स स्टिल वेरी अंडररेटेड. Then we have CVS, which is College of Vocational Studies, alright. Then we have DCAC, which is Delhi College of Arts and Commerce. Then we have ARSD, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा बिकॉज इसकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी जाती है. एंड ARSD, आत्माराम सनातन धर्म, इज़ इन साउथ कैंपस. तो आप इसे भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर भरिएगा. देन वी हैव नीचे थोड़ा लाइक वी हैव SGTB खालसा, ये और SGGSC, ये दोनों कॉलेजेस तो सुपेरियर हैं ही. देन वी हैव दयाल सिंह कॉलेज. दयाल सिंह कॉलेज मोस्टली लाइक मैथ्स के लिए अच्छा माना जाता है, बट इट्स स्टिल अ डिसेंट कॉलेज. देन वी हैव केशव महाविद्यालय. अब देखो, आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज बिटवीन केशव महाविद्यालय एंड अदिति महाविद्यालय. तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग कॉलेजेस हैं. एंड केशव महाविद्यालय इज़ अ गुड कॉलेज, बट ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, ठीक है? अब मैं थोड़े वुमेन कॉलेजेस की बात करूँगी. एंड आई थिंक इसमें ना साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ये वाले कॉलेजेस सुने होंगे, बट यूजुअली आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़्यादा बात करता है. वी हैव IPCW, ठीक है, विच इज़ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन. And we have Maitri College, which is also I think in South Campus. And then we have Kamla Nehru College, alright. तो कमला नेहरू कॉलेज को भी बहुत अच्छा मानते हैं, इवन तो इसका कैंपस थोड़ा छोटा मानते हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड डिसेंट कॉलेज और अच्छी पढ़ाई होती है. एंड वी हैव लक्ष्मीबाई, ऑल्सो एन अंडररेटेड कॉलेज, ठीक है? नाउ वी ऑल्सो हैव 3 more कॉलेजेस जिनको आप अंडररेटेड मान सकते हो. महाराजा अग्रसेन, शहीद राजगुरु फॉर अप्लाइड साइंसेस एंड रामानुजन, ठीक है? तो इन सब को ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है, बट अगर आपकी कोर्स इनमें से किसी भी कॉलेज में है तो उन्हें आप रख सकते हो ऐसे बीच में. मैं बहुत सारे लोगों से सुन रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि हम 20 के बाद प्रेफरेंस लिस्ट छोड़ देंगे, टॉप कॉलेजेस ही डाल देंगे, हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा. सीरियसली तो ठीक है, मतलब आपका अगर बहुत अच्छा स्कोर है तो भी अलग बात है, बट स्टिल मैं पर्सनली पूरा भरूंगी. लाइक आई पर्सनली मतलब जितने भर सकती हूँ मैं सारे भर दूँगी. एक मतलब सबसे पहले ऑब्वियसली साइकोलॉजी के सब भरूँगी, बट देन मैं अलग अलग कोर्सेज BA प्रोग्राम सब भर दूँगी. तो आई वुड रिकमेंड कि ऐसे ही नहीं कुछ नहीं भरना है, इसमें भी थोड़ी रिसर्च करके अच्छे जो डिसेंट कॉलेजेस हैं वो भरने हैं, जो मैंने अभी आपको अंडररेटेड कॉलेजेस बताए, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, ठीक है? तो वी हैव देशबंधु कॉलेज, वी हैव राजधानी कॉलेज, वी हैव PGDAV कॉलेज, वी हैव जाकिर हुसैन कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज मानते हैं इसको भी. एंड ओल्डेस्ट कॉलेज DU का. देन वी हैव सत्यावती कॉलेज. यहाँ का अटेंडेंस का सीन बहुत शॉर्ट है, एंड सत्यावती इज़ अ डिसेंट कॉलेज. अगर आपका थोड़ा सा लो स्कोर है यू कैन डेफिनेटली ट्राई. एंड देन वी हैव श्री औरोबिंदो कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज. ऑल्सो श्यामलाल से याद आया, उत्कर्ष जोशी भैया यूट्यूबर, उनकी वीडियो ज़रूर देखना, ऑफ कैंपस वाली वीडियो उनकी. उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ऑफ कैंपस का क्या सीन है. एंड आई वुड रियली रिकमेंड, क्योंकि बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं उस वीडियो में, ठीक है? तो आई थिंक वो 1 साल वहाँ रह रखे हैं, तो उनसे सुनना वुड बी बेटर देन मी. तो गो चेक दैट वीडियो आउट. देन वी हैव आचार्य नारायण देव एंड स्वामी श्रद्धानंद. ये इतने अच्छे नहीं है, इनका इंट्रा इतना अच्छा नहीं है, बट आपको तब भी अगर DU में ही घुसना है स्पेशली एंड मॉर्निंग कॉलेज में, तो आप ये रख सकते हैं आचार्य नारायण देव कॉलेज एंड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवनिंग कॉलेजेस.
पहले तो हम बात करते हैं इवनिंग कॉलेजेस होते कौन से हैं। इवनिंग कॉलेजेस जो होते हैं यूजुअली वो शुरू होते हैं दोपहर के 1 बजे या 2 बजे से, वेराज जो मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं 8, 9, 10 बजे तक, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। और इवनिंग कॉलेजेस की क्लासेस रात में भी हो सकती हैं, मतलब रात तक भी चल सकती हैं, रात में नहीं होती, रात तक चल सकती हैं कि 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। बट ऐसा मॉर्निंग कॉलेजेस में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। लाइक लास्ट क्लास जो होगी आई थिंक शाम में 6 बजे तक होगी, वैसे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे छुट्टी हो जाती है आप लोगों की, राइट। तो अब इवनिंग कॉलेजेस के कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है एंड सेफ्टी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि मेल डोमिनेटेड इवनिंग कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल इवनिंग कॉलेजेस को हमें चांस देना चाहिए, आपको घुसना ही है अगर डीयू में तो। एंड कुछ तो अच्छे इवनिंग कॉलेजेस भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, PGDAV इवनिंग कॉलेज, श्री औरोबिंदो इवनिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज, सत्यावती इवनिंग कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज एंड दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। अब मैंने ऐसा सुना है कि दयाल सिंह कॉलेज जो है उसका इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों के कैंपस अलग हैं, और दोनों की इवनिंग की भी और मॉर्निंग वाली की दोनों की क्लासेस दिन में होती हैं। सो दैट्स अ पेकुलियर फैक्ट आई गॉट टू नो। अब आई एम सॉरी मैं कुछ मिस कर गई थी। मैं ऑल गर्ल्स कॉलेजेस आपको बता देती हूँ जो आप जिनमें लो कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो वो है माता सुंदरी कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल, भगनी निवेदिता कॉलेज एंड आदिति महाविद्यालय कॉलेज, ठीक है। तो ये कॉलेजेस बहुत अच्छे माने जाते हैं, राइट। एंड आई वुड से कि इनमें से भगिनी निवेदिता कॉलेज इज़ नॉट दैट गुड बट इट्स स्टिल ओके। एंड माता सुंदरी कॉलेज में आई थिंक सिख मेजॉरिटी, बट इट्स ओवरऑल अ नाइस कॉलेज, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे, प्राइवेट कॉलेजेस, एंड इनमें मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं इनमें से कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। IILM जो कि गुड़गांव में है एंड आई वाज आल्सो कंसिडरिंग इट एज अ बैकअप। इसमें मेरी बहुत अच्छी मेरे स्कूल की सबसे अच्छी फ्रेंड गई है and she's gonna give you some review. Hello guys, my name is Stuti Iyer and I am a BBA student at IILM Gurugram. IILM, the campus. I'm going to be completely honest, it's not a great extravagant campus or anything like that, but it's good. It's better than I expected actually. Okay, it's big. It's not huge, it's big. Okay, then so there's School of Management, there's IILM Law School, School of Computer Science and Engineering, and School of Liberal Arts and Social Sciences. Okay, then the BBA course, so you can go for a 3-year course, that's BBA normal degree, and 4-year course is BBA honors. Okay, so the fee structure for registration you have to pay 60,000. Okay, after that every semester is like 1,40,000 semester wise. Okay, so there are around 12-15 clubs, quite interesting, and you can choose at least like 3 or 4 clubs to be a part of. So that's all from me. See you, bye. अब स्तुति ने आपको IILM के बारे में तो बता दिया। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी। इसमें भी मेरा एक दोस्त जा रहा है एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ही हैज़ द मनी एंड ही इज़ डूइंग BBA। यहाँ पे BBA की फ़ीस इज़ 3 लाख पर ईयर, BTech की फ़ीस इज़ 4 लाख पर ईयर, BCA की फीस इज़ 2 लाख पर ईयर, ठीक है। एंड ही विजिटेड इट एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट हैज़ ऑल द लग्जरीज ना, बेनेट इज़ नोन फॉर दैट। BTech का एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है 10 लाख एंड हाईएस्ट जाता है 1.2 करोड़ जो गया है अभी तक। तो या दैट्स इट। वी ऑल्सो हैव यहाँ पे BBA जिसका एवरेज पैकेज जाता है 6.5 लाख, 58 लिखा है लाख, एंड हाईएस्ट गया है 21.5 लाख, सो विच इज़ नाइस। वी ऑल्सो हैव अ PJ सत्या यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में है, सोना में, एंड दिस इज़ मोस्टली कंसिडर्ड अच्छा फॉर BTech एंड B.Ed एंड B Pharma, बट यहाँ पे मैनेजमेंट और डिज़ाइन की कोर्सेज भी हैं, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। ओके गाइज, मैंने आपके लिए KR मंगलम यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी ढूंढी एंड ये पता चला कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है स्कॉलरशिप के लिए, 12th एग्जामिनेशन में 95% से अबव देन 100% स्कॉलरशिप, 85% से 90% के बीच में है तो 35% स्कॉलरशिप, और 80% से और 85% के बीच में, 80 से 85 के बीच में वी हैव 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CUET से भी हो रहा है स्कॉलरशिप का,
तो दैट्स 100%। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 95.01 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको फ़ीस भी बता देती हूँ, एक आपको आइडिया लग जाएगा। बीटेक की फ़ीस यहाँ पे है 2.1 लाख पर ईयर, एंड स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, दैट्स 2.45 लाख। देन वी हैव BCA विच इज़ 1.25 लाख पर ईयर, एंड स्पेशलाइजेशन के लिए BCA की 1.55 लाख। Then we have BBA for 1.7 lakh per year and BCom 1.15 lakh per year, BA 1.1 lakh per year, ठीक है। हॉस्टल फीस अलग से है, एंड यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जाता है 36 लाख, ठीक है, जो अभी तक गया है। एंड एवरेज पैकेज यहाँ का है 6 लाख फॉर बीटेक, एंड बाकी के लिए 4 to 5 lakhs, ठीक है। सो आई होप आई गॉट इट क्लियर। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, ठीक है। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए 3 स्कॉलरशिप के मेथड्स हैं, जो कि है 12th, CUET, वी हैव QCare जो इनका खुद का एग्जामिनेशन है, ठीक है। एंड यहाँ की भी फीस BBA की इज़ 96.5 थाउजेंड पर ईयर, बीटेक की 1.4 लाख, जो कि मैंने देखा बाकी से कम है, एंड BCA 89,000 पर ईयर, BCom 65,000 पर ईयर, BA 55,000 पर ईयर। हॉस्टल विद मेस की 1 लाख है, जो अलग से देनी पड़ती है, ठीक है। एंड यहाँ का बीटेक का एवरेज पैकेज इज 5.8 लाख एंड हाईएस्ट इज 33.5 लाख। एंड बाकी तो अदर कोर्सेज का एवरेज पैकेज इज 4 लाख, ठीक है। सो या दैट्स ऑल आई हैड टू से टुडे। मेरा गला दर्द हो रहा है, बट आई वॉन्टेड टू लाइक टेल यू ऑल कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, तो अवेल द ऑफ़र इफ़ यू कैन। अगर आपको CUET में नहीं मिल रहा अच्छा कॉलेज, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया CUET में जो कॉलेजेस आप ले सकते हो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही घुसना है तो। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रॉम माई टूथब्रश, सॉरी, हेयर ब्रश।